बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। चीन के खलाई मिशन चैंग-E6 के साथ पाकिस्तान का सैटेलाइट iCube कमर चांद के गिर्द चक्कर लगाने के लिए रवाना हुआ, जो 5 दिन में चांद के मदार में पहुंचेगा। और यूँ पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का 6ठा मुल्क बन गया है। चीन के शहर हेनान के वैनचेंग खलाई स्टेशन से सैटेलाइट मिशन आज दिन 2:27 पर रवाना हुआ। मिशन की रवानगी पर स्पार्को में जज्बाती मनाजिर देखने में आए। स्पार्को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तालियों से गूंज उठा। लोगों ने नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। iCube कमर को इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को के ताउन से डिज़ाइन और तैयार किया है। ये दुनिया का पहला मिशन है जो चांद की दूसरी तरफ से नमूने हासिल करेगा। पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस है जो चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी से गुजरने के बाद iCube को चीन के चैंग-6 मिशन के साथ मुंसलिक किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के रुकन कोर कमेटी डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद ने कहा, पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। उनका कहना था कि सैटेलाइट की मदद से चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी, जिसके बाद पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए चांद की अपनी सैटेलाइट तस्वीर मुयसर होंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सैटेलाइट का है, हम ही इसका डाटा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चूंकि इसे चीन के नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए चांद पर पहुँचाया जा रहा है, इसीलिए चीनी साइंसदान भी इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सैटेलाइट 2 साल की कलील मुद्दत में तैयार किया गया। डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद ने बताया कि भारत के चंद्रयान से पाकिस्तान के मिशन का मवाजना करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान बड़ा मिशन था जिसने चांद पर लैंडिंग की थी, लेकिन iCube कमर चांद के मैदान पर चक्कर लगाएगा। ये एक छोटी सैटेलाइट है। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में बड़े मिशन के लिए राह हमवार करने के लिए ये इब्तदाई तौर पर एक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारे पास डायलॉग के लिए कोई पैगाम नहीं आया, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही, अगर हुई तो इमरान खान बताएंगे। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो लोग हमारे मैंडेट को चोरी करें, इनके अलावा सबसे बात होगी। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों पर हमारे हक में फैसला होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सारे केसेस सियासी बुनियादों पर हैं, इनको केसेस में कुछ नहीं मिल रहा, ये एक और बोगस केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बानी PTI ने इस्तदा की है कि हमारे केसेस मज़ीद इल्तवा में ना रखें, इंसाफ वक्त पर ना मिलना भी नाइंसाफ़ी है। 8 अप्रैल को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत है। हमें उम्मीद है कि मखसूस नशिस्तें हमें कानून के मुताबिक मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आम इंतखाबात पर PTI ने वाइट पेपर जारी किया है। बानी PTI ने वाइट पेपर के इजरा पर इत्मीनान का इजहार किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कहना था कि बानी PTI ने नहीं कहा कि अदलिया पर एतमाद नहीं, हम अदलिया को मजबूत करना चाहते हैं। इमरान खान की दरख्वास्त है कि इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमसे ख़त्म कर दी, इसलिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके बाद एक बोगस केस और बनाओ ताकि खान साहब को कुछ ज़्यादा अरसा रख सकते हैं तो रख ले। इसलिए आज खान साहब ने सब के सामने अदालतों से इस्तदा की है, और वो मैं पैगाम और इस्तदा आपको बता रहा हूँ। खान साहब की इस्तदाए दरख्वास्त है हमारी सेशन जज साहिबान से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारे केसेस खान साहब के पेंडिंग है, कि उनका जैसे भी चाहो, जिस तरह भी फैसला करना चाहते हो, लेकिन काइंडली इस केस इसको मज़ीद ना डिले करे, हमारे केसेस के फ़ैसले कर ले। हम आप पे उम्मीद करते हैं, हम आप पे एतमाद करते हैं कि आप इंसाफ के मुताबिक हमें इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन इंसाफ बर वक्त न देना भी नाइंसाफ़ी है। बहुत देर हो गई, एक केस में इतनी लेट की जाती है, और उसका फ़ैसला जब रिज़र्व किया जाता है वो भी इतनी देर की जाती है कि प्रोसिक्यूशन अपने प्लानिंग में कामयाब हो जाती है, कोई और केस बना लाती है। इसलिए ये कब तक रहेगा? खान साहब ने आज मीडिया के सामने मीडिया को भी ये पैगाम दिया है कि आपके वसातत से मेरी सारी अदलिया से दरख्वास्त है कि मेरे केसेस के फैसले जल्द से जल्द करो। वो हम सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि हमारे कमीशन के फैसले पे पिटीशन जो पड़े हैं उस पे फैसले करें। हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 18-18, 20-20 दिन की हियरिंग हुई है, उस पे फैसले करें। इद्दत वाले केस में भी जज साहब से दरख्वास्त है कि जिस तरीके से चाहे, लेकिन कानून के मुताबिक हमारे केस पे
जल्द से जल्द फैसला करो। वो हम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर चुके हैं, अपील कंप्लीट हो चुकी है, आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम अदलिया से उम्मीद किए बैठे हैं कि 8 तारीख को रिज़र्व सीटों का केस होगा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना हुआ है मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारे रिज़र्व सीटें बहाल करेगी, जिसमें हमारी 11 सीटें नॉन मुस्लिम की और 67 सीट वोमेन की है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये सीटें हमें कानून के मुताबिक मिलेगी। खान साहब को आज बताया गया और खान साहब ने वाइट पेपर पे इत्मीनान का इजहार किया है। जनरल इलेक्शन 2024 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर इशू किया है, जिसमें हमने आपके सामने लेके आए हैं कि 266 कंस्टिट्यूंसी में 135 कंस्टिट्यूंसी पर सिरे से ऑब्ज़र्वर नहीं भेजे गए थे, उनको इजाज़त ही नहीं थी। बाकी हमने आपको पूरी तफसील उसमें बताई है कि हम नेशनल असम्बली के 180 सीटें जीत चुके थे। उन पे भी हमने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है। खान साहब ने आज उसको अफर्म करके खान साहब की इस्तदा भी मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करता हूँ। जनरल इलेक्शन पे जो हमने वाइट पेपर इशू किया है, हमारी दरख्वास्त है कि उस पे जुडिशल कमीशन बने और इसके तह तक जाए कि किस तरीके से ये धांधली करवाई गई है और किसने ये करवाई है और किस तरीके से हमें हरवाया गया है। खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। गौहर साहब, एक तरफ आप अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं, उम्मीदें लगा रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ताकतवर जो लोग हैं उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं, तो किस तरह मामला हल होगा? देखिए, खान साहब ने देखो अदालत नहीं, अदलिया पे खान साहब ने नहीं कहा कि अदलिया पे मुझे एतमाद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वकला, ILF, हम जो खड़े हैं, हमारे इवन लीडरशिप, हम 6 जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। हम अदलिया को मजबूत करना चाहते हैं, हमने अदलिया को मजबूत किया है। खान साहब ख़ुद अदलिया के आज़ादी के लिए जेल जा चुके हैं, लेकिन खान साहब ने जो जिक्र किया वो इस तनाजुर में था कि चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि मेरे होते हुए कोई इंटरफेरेंस मेरे साथ नहीं हुई। तो वो कह रहे हैं जहाँ इंटरफेरेंस होनी थी वहाँ इंटरफेरेंस हुई, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी कि यहाँ इंटरफेरेंस करी वहीं ज़रूरत हुई। और हमने 6 जजेस के लेटर पे एक बड़ा प्रिंसिपल मौक़िफ़ लिया है कि जज साहिबान ने इंटरफेरेंस का ये नहीं कहा कि हमसे इंटरफेरेंस का कहा गया कि आप जो रेंट केस है इस पर इंटरफेरेंस करो, हमने शुपे के केसेस चल रहे उस पर इंटरफेरेंस करो, सर्विस मैटर वाले केस में करो। जज साहिबान ने कहा पॉलिटिकली ओरिएंटेड केसेस जिसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस केसेस थे वो पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस में इंटरफेरेंस हुई है। साथ ही ये कहा इंटरफेरेंस अब भी हो रही है। एंड थैंक्स गॉड सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद रिपोर्टें मंगवाई है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा इंटरफेरेंस हो रही है, सिंध हाई कोर्ट ने कहा इंटरफेरेंस हो रही है, लाहौर हाई कोर्ट कह रही है इंटरफेरेंस हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। हम तो एज ए सिटीज़न कह रहे हैं और ख़ान साहब की पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। ख़ान साहब हमेशा यही इस्तदा करते रहे, अदली स्ट्रांग होगी, रूल ऑफ लॉ होगा तो मुल्क बेहतर जाएगा, आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगी। आपने पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड देखे, जिस तरीके से आजकल वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जियो वाले, इस मरतबा कर डालो जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और होने चाहिए, लेकिन किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पूरी दुनिया में सबसे पहले आपकी ओवरसीज़ अपने मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? इसलिए अदलिया का इंतहाई अहम रोल है और इस सिलसिले में खान साहब कह रहे हैं मौलाना साहब से बात करने के लिए तैयार है। खान साहब मौलाना से एक सेक्रेटरी दिफा ने एक आर्टिकल लिखा है द नेशन में, उन्होंने कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप बीइंग अ चेयरमैन PTI इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? और जो 3 रुकनी जो कमेटी आप लोगों ने बनाई उसमें आपका नाम क्यों नहीं शामिल? आप तो मुश्किलात के साथ नहीं। देखिए, वो जो खान साहब ने उसका तज़किरा खुद किया, हमने 3 रुकनी कमेटी नहीं बनाई है कि 3 रुकनी कमेटी है। खान साहब ने कहा मैंने इनको लिखा है ईच वन ऑफ देम ऑन देयर ओन अथराइज है, वो शिबली साहब बात कर ले,
उमर साहब बात कर ले अगर कंटेक्ट आता है, अली अमीन खान साहब वज़ीर आला हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ मीटिंग बिठाए और तीनों को बुला ले फिर बात कर ले। अगर कोई बात पार्टी की तरफ से है तो हम मैसेज भेजते हैं। आपको ये भी पैगाम दिया कि वो बात करे, अब हमारी बात डायलॉग कोई नहीं हो रही, लेकिन अगर हुई किस टर्म्स पे हुई, किसने क्या कुछ किया, तो ये तीनों में से कोई आपको नहीं बताएगा, वो इमरान खान साहब ख़ुद आपको बताएंगे या इमरान खान साहब के हिदायत पे मैं आपको बताऊंगा। ये बात हुई थी खान साहब ने और ये हमने कम्युनिकेट किया था। जहां आर्टिकल की बात आई है अपने कि साबिका डिफेंस सेक्रेटरी ने उनसे बात की है, वो खान साहब ने कहा कि मैंने ये 3 बंदे को ऑथराइज़ किया है, किसी और को नहीं किया। ये आपके सामने खान साहब ने किया। मौलाना साहब से बात ने 3 नाम दे दिए जिस पे आज उन्होंने कहा कि ये मेरे डील के लिए नहीं, बातचीत के लिए थे। क्या ये 3 नाम खान साहब ने जो बातचीत के लिए नॉमिनेट किए, खान साहब ने अपना मैसेज तो जहाँ पे पहुँचाना था वो पहुँचा दिया, क्या वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल आपको आया है? देखिए, वो खान साहब ने 2 बातें इस पे की। जिस तरीके से हमने इन तीनों को कहा है कि आप में से पास आ जाएं और बातचीत के लिए हैं, और बातचीत खान साहब ने कहा दोस्तों के साथ गपशप होती है, आपका कोई भी पॉलिटिकल हो तो आप उनके साथ बातचीत करते हैं। ये दरवाज़ा हमने बंद नहीं किया, और खान साहब ने कहा मैं 18 महीने से ही कह रहा हूँ कि वी आर ओपन टू डायलॉग, और हम ओपन टू डायलॉग है। मैं आपको यही कह रहा हूँ एज़ ऑफ टुडे, ना हमारे पास कोई पैगाम आया है, ना हमने किसी को पैगाम दिया है, ना हमारे पास कोई डायलॉग के लिए पैगाम आया है, न कोई डायलॉग एज़ वी स्पीक को हो रही है। अगर हुई, जिस वक्त हुई, जिस टर्म्स पे हुई, हम आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, हम आपको बताएंगे। बैरिस्टर साहब ये बताइए, ये एक क्वेश्चन कर ये रखते हैं कि आप सानिया 9 मई पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप माफ़ी मांगे, तो क्या इसको कबूल करेंगे? देखिए, जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, खान साहब ने ख़ुद कहा है, हम सब ने उसको कंडेम किया है, लेकिन हमारा एक मौके पे बारहा खान साहब कह चुके, आपके सामने कह चुके, और हम यही कह रहे हैं कि इस पर कमीशन बनाओ, जुडिशल कमीशन बनाओ, फुल फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इस पर कराओ। और हम इनके कहते हैं कि जी जो आपका जना हाउस है वो भी, आपका पेशा इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो भी, आपका जहाँ भी है टावर है वो भी, उन जगहों के सारे CCTV फुटेज ले आए। हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ है, हमारा लीडरशिप का नुकसान हुआ है। जो इसके बेनिफिशरी है उन वही लोग रिस्पांसिबल होंगे। तो हम कंडेम कर चुके, खान साहब आपके सामने कंडेम कर चुके कि ये तो एक साजिश थी जिसके नतीजे में सारी लीडरशिप को ये उड़ा बैठे। और हम अभी भी कह रहे कि जुडिशल इंक्वायरी कराओ और वो CCTV फुटेज ले आओ, उसके मुताबिक देखो, जो उसमें गुनाहगार सजाएँ दो। मौलाना साहब से सर को मुज़ाकरात होगी, उनका भी मुज़ाकरात उनके साथ होगी। और देखो, हम इस एक ही पॉइंट एजेंडे पे चल रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं मैंडेट जिसकी चोरी हुई है, हम कहते हैं आ जाएं, बैठें, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेट्स प्रोसीड। ताकि किसकी देखिए, मैंडेट चोर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। प्री इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा, टाइम नहीं दे रहा, इलेक्शन अनाउंस नहीं करा रहा, फिर उसके बाद ही हमसे बल्ला भी ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किसका ऑर्डर अपहोल्ड कर लिया है? इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ही बल्ला ले लिया, लेकिन अवाम ने फिर लौटाया हमें। और हम जब वापस आ जाते हैं, आज तक इलेक्शन कमीशन ने जो अपने रूल्स और लॉ बनाया हुआ है कि 2 बजे तक मैं फॉर्म 45 के मुताबिक अनाउंस करूंगा, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सका। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? जो ये मांग रहा था कि हमें RO दे दे, इवन इफ वो जुडिशरी से ना हो। जुडिशरी से क्यों नहीं लिए गए? तो इसलिए जिम्मेदार एक ही इदारा है और वो इलेक्शन कमीशन है। तो साहब, आपने कहा कि 6 जजेस के तफरीक के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के, आपकी दौरे हुकूमत में जब उस वक्त के जो जस्टिस थे शौकत अली सिद्दीकी, उन्होंने जब खिताब किया था तो उस वक्त आप कहाँ थे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अभी भी अगर किसी जज पे आपको मिसकंडक्ट का शिकवा है, शिकायत है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक आईनी हक़ है आपका, जिसके ख़िलाफ़ आप करना चाहते हो, आप रेफरेंस लेके आएँ। लेकिन रेफरेंस लाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने उस जज को फ़ोन किया, उसको प्रेशर कराया, उसके घर में मैंने कैमरे लगवाए और उससे गलत फ़ैसले ले लिए। ऐसा नहीं है। जिस किसी का भी अगर रेफरेंस बनता है, वो रेफरेंस बने, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो वहाँ फ़ैसला करे। अगर वो फ़ैसला गलत है, सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन ये नहीं था। जी प्लीज़। ये बताइए, गुज़श्ता रोज़ आपने जो वाइट पेपर जारी किया है, दूसरी जानिब आप एहतजाजी तहरीक में जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जमात जो आप बात कर रहे हैं वो वही बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान। क्या आपकी पार्टी के अंदर ताक़ुज़ात हैं लोगों को कि मौलाना से हाथ न मिलाए?
نہیں دیکھو، جب ہمارا خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا وہ کیپٹن ہے اور سب کو ہولی سولی ایکسیپٹیبل ہے. جو خان صاحب آرڈر کرتے ہیں، اپروو کرتے ہیں، کنسنٹ دیتے ہیں، جو ڈیسیجن لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ لیڈر ہے، چاہے جیل میں ہو چاہے باہر ہو. خان صاحب نے اجازت دی ہے 3 پارٹیوں کے علاوہ سب سے بات کرے. ہماری بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ ہمارے ساتھ الائنس میں آ جائیں گے. اللہ کے حوالے سے بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خود چلے جاتے ہیں مذاکرات کے لیے، تو اس حوالے سے بانی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری. صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری دے دی. صدر مملکت نے وزارت قانون اور انصاف کی تجاویز کی منظوری وزارت کی ایڈوائز پر دی. صدر نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دی. جسٹس شوکت صدیقی کو جج کے عہدے سے ہٹانے کا 11 اکتوبر 2018 کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لینے کی منظوری دے دی گئی. نوٹیفیکیشن کا اطلاق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کی عمر پوری ہونے کی تاریخ 30 جون 2021 سے ہوگا. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 8 مئی کو درخواست پر سماعت کرے گا. جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر مینولا بھی بینچ میں شامل ہیں. اس کے علاوہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی اپیلوں پر بھی بینچ تشکیل دے دیا گیا. اس حوالے سے رجسٹرار آفس نے سنی اتحاد کونسل اور اسپیکر کے پی اسمبلی کو نوٹس جاری کر دیا. واضح ہے کہ اسپیکر کے پی اسمبلی نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کیں. الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ دیا تھا، جسے پشاور ہائی کورٹ نے برقرار رکھا تھا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں سے تباہ ہونے والی غزہ کی بحالی کے لیے $40 ارب درکار ہوں گے. اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی وہ جنگ عظیم دوم کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی تباہی ہے، جس میں ہونے والا جانی نقصان انتہائی غیر معمولی ہے، جس کی جنگ عظیم دوم کے بعد سے کوئی مثال موجود نہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں سے تباہ ہونے والی غزہ کی بحالی کے لیے $40 ارب درکار ہوں گے. اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی وہ جنگ عظیم دوم کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی تباہی ہے، جس میں ہونے والا جانی نقصان انتہائی غیر معمولی ہے، جس کی جنگ عظیم دوم کے بعد سے کوئی مثال موجود نہیں. برازیل میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں 29 افراد ہلاک، جبکہ ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے ویسٹ انڈیز ٹیم کا اعلان کر دیا گیا. ویسٹ انڈیز ٹیم کی قیادت رامن پال کریں گے، جبکہ ٹیم میں الزاری جوزف، جانسن چارلز، روسٹن چیز اور شیمرن ہیٹمیئر شامل ہوں گے. ویسٹ انڈیز کے T20 ورلڈ کپ اسکواڈ میں جیسن بولڈر، شائی ہوپ، عقیل حسین اور اس کے ساتھ ساتھ شمار جوزف بھی شامل ہیں. برینڈن کنگ، گڈاکش موتی، نیکولس پون اور اینڈریو رسل بھی ویسٹ انڈین ٹیم کا حصہ ہیں. شیرپن رادرفورڈ اور ریمیریو شیفرڈ بھی ویسٹ انڈین ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل ہوں گے. واضح ہے کہ ICC T20 ورلڈ کپ 2 جون سے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں کھیلا جائے گا. پاکستان کی نامور میزبان اور اداکارہ مایا خان نے لڑکیوں کے رشتے دیکھنے آنے والی خواتین کے رویے کے خلاف آواز بلند کی ہے. حال ہی میں سوشل میڈیا پر مایا خان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی، جس میں پاکستان میں رشتہ کلچر سے متعلق بات کر رہی ہیں. انہوں نے کہا لڑکیاں شو روم میں رکھا کوئی سجاوٹ کا سامان نہیں ہے جنہیں دیکھیں اور ریجیکٹ کر دیں. مایا خان نے ویڈیو پیغام میں شادی کی منتظر لڑکیوں کو مخاطب کرتے کہا کہ آپ سے بات کر رہی ہوں، جس کے گھر لوگ آنے، چائے پی، کچھ سموسے کھائے، باتیں بنائی اور کہا کہ ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے اور چلے گئے. انہوں نے مزید کہا کہ آپ وہ جس کے گھر لوگ آئے، چائے پی، کچھ کھایا اور کچھ دنوں کے بعد کہا کہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا. آپ وہ جو اس انتظار میں رہتی ہیں کہ آج بڑوں نے کہا ہے کہ آج پھر کوئی آنے والا ہے. آپ جسے کہا جاتا ہے کہ دفتر سے جلدی گھر آنا، آج کوئی دیکھنے آنے والا ہے. آپ جو یہ سوچ کر تھک گئی ہیں کہ کیا میں شو روم میں رکھا شو پیس ہوں. مایا خان کا کہنا تھا کہ لڑکیاں اپنی زندگی کی قیمتی سال، قیمتی راتیں، سنہرے دن صرف اس فکر میں گزار دیتی ہیں کہ شاید اب جو لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے وہ رشتہ پکا کر دیں گے، یا پھر اب جو لوگ آئیں گے وہ کیا جواب دیں گے. ایسی تمام لڑکیوں کو صرف اتنا ہی کہوں گی کہ آپ شو روم میں رکھا کوئی سجاوٹ کا سامان نہیں جو کسی کی ہاں کی منتظر رہے. سوشل میڈیا صارفین بھی اداکارہ کی ویڈیو پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں.
صارفین کا کہنا ہے کہ استخارے کا بہانہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں رشتہ نہیں کرنا ہوتا۔ یہ تھی اب تک کی خاص خبریں۔ مزید خبروں اور لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاک وطن ٹی وی۔